हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा, मसीहा की मार्ग, सत्य मार्ग, जीवन की मार्ग, अनुग्रह की मार्ग में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। हालेलुया। आज का यूथ मीटिंग प्रभु हालेलुया आपकी अनुग्रह के द्वारा, आत्मा और सहायता के द्वारा होने के लिए सहायता कीजिए पप्पा। चारों तरफ से जवान लोगों को हृदय में आशा दे दीजिए प्रभु। हालेलुया। आने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। यहाँ आके तृप्त पाने के लिए कृपा दीजिए पप्पा। जवान लोगों के बीच में सेवा करने के लिए हम सब जन को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आज का ये सर्विस आपकी महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए होने के लिए सहायता कीजिए। जवानियों को प्रभु इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। आपने जो सौंपा है काम और सेवकाई, हालेलुया, वो अच्छी रीति से करने के लिए ताकत दे, अनुग्रह, ग्रेस, स्ट्रेंथ दे पप्पा। हालेलुया हालेलुया। और इस जगह में, इस मीटिंग के द्वारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में आपको महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु को दिखाने के लिए, महिमा करने के लिए ताकत दे प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की
यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज की सिया सर्विस के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आज का सिया प्रोग्राम के लिए जितने लोग तैयार हैं उन सभी के लिए भी प्रभु को महिमा मिले। आइए इस समय में सितंबर महीने का सिया प्रोग्राम में हम जाएंगे, कौन कौन है इसमें देखेंगे। यस, गाने का समय अर्चना सिस्टर, कंठस्थ वाक्य नेहा अक्षदा, स्टोरी मोजेस, क्वेश्चंस वेदिका, वर्ड जरुबाबेल। वेदिका नहीं आई ना? ओके ओके, प्रार्थना करके आज की सिया प्रोग्राम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर महान खुदा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय में पापा, और एक बार पापा हालेलुया आपकी उपस्थिति में इस पुनरुद्धान की दिन में प्रभु हालेलुया, ये अच्छा प्रभु समय के लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पापा। ये समय पूरा प्रभु आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक आपके आत्मा की अगुवाई के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज की प्रभु सिया प्रोग्राम पूरा प्रभु आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। आपके आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में परिपूर्ण रीति से होने के लिए, आपके सामर्थ्य के कार्य हमारे बीच में परिपूर्ण रीति से होने के लिए पापा हालेलुया, हम अपने आप को और प्रभु इस जगह को, पवर को, म्यूजिक टीम को और प्रभु हालेलुया साउंड सिस्टम को, सभी बातों को, हर कुर्सी को, हर एक जगह को, हर कोने को प्रभु आपके कंट्रोल में लीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। जो कुछ भी शैतान की शक्ति ओ हालेलुया आज की आराधना के सामने, यूथ मीटिंग के सामने, सीएफ सर्विस के सामने काम करने के लिए खड़ा हो, यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से शैतान की सारे सोच विचार नष्ट हो जाए इन जीसस नेम। पापा आपके आत्मा के द्वारा कार्यों को कीजिए पापा, आपके हाथों में समय समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, और एक बार बोलेंगे हालेलुया। यस हालेलुया। गाने का समय अर्चना सिस्टर। मेरी यादों में तू है
प्रेज द लॉर्ड। हम दोनों का आज कंटेस्ट है। मेरा नाम अक्षदा है। मेरा नाम नेहा है। हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस, क्षमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि तुम्हारे मन में अपराधों को यदि मनुष्य के अपराधों को यदि मनुष्य के अपराधों क्योंकि यहोवा भला और क्षमा करने वाला है भजन संहिता 86:5। हे बालकों, में तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम के द्वारा तुम्हें क्षमा मिली है। यूहन्ना 2:12। यदि तुम अपने पापों को मान ले तो वह तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। 1 यूहन्ना 1:9। क्योंकि वाचा का वह मेरा लव्य जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मत्ती 26:28। क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। मरकुस 11:25। जिसके पाप तुम क्षमा करो उसे क्षमा किया जाएगा, और जिसके तुम रख छोड़ो उसके रखे जाएंगे। यूहन्ना 20:23। यदि तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध यदि तुम्हारे मन में किसी को जो कुछ विरोधी है तो क्षमा कर दो। लूका 6:37। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य के सारे पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। मत्ती 12:31। जैसे मसीहा में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। इफिसियों 4:32। सचित रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, यदि वो पछताए तो उसे क्षमा कर। लूका 17:3। हमारा क्षमा न करना करवाहट को उत्पन्न करता है। लूका 4:32। क्योंकि धन्य है वह जिसके पाप क्षमा किए गए और जिसका अपराध ढपा गया हो। भजन संहिता 32:1। हमारा क्षमा न करना शैतान के मार्गों को खोल देता है। 2 कुरिन्थियों 2:5। आप मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ, ताकि मैं यहोवा को दंडवत करूं। 1 शमूएल 15:25। जिन्हें हम क्षमा नहीं करना चाहते वे परमेश्वर के सामने उत्तरदायी ठहरेंगे। रोमियो 12:14। यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिरे तो भी वह दया का सागर और क्षमा की खान है। दानियल 9:9। यहोवा ने कहा है जैसे तेरी विनती के अनुसार तुझे क्षमा मिलेगी। उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। लूका 7:48। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। कुलस्सियों 1:14। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। भजन संहिता 130:4। भजन संहिता 130:4। उन्होंने मेरे विरुद्ध जितने भी अधर्म और अपराध किए उन सबको मैं क्षमा करूँगा। यिर्मयाह 33:8। आज मैं स्टोरी बोलने वाला हूँ। मैं स्टोरी बोलने के पहले मैं सोचा कि प्रार्थना करूँगा। मेरा नाम मोकेश है। हालेलुया हालेलुया। तो आज मेरा स्टोरी का टॉपिक है Jesus can turn the broken-hearted people into as clean as snow and as white as wool. एक मक्खी हमारा जो हृदय है उनको एक मक्खी टर्न कर सकता है, घुमा सकता है।
बोर्ड के बचे हुए स्टूडेंट को इंटू मतलब ये घुमा के कैसे करता है एग क्लीन एग स्नो एंड एग वाइट एग वुल। तो आज मैं जो स्टोरी बोलने वाला हूँ वो चक्की में हुआ है, अफ्रीका देश में हुआ है। तो ये अफ्रीका में एक जंगल है। उस जंगल में एक व्यक्ति व्यापार ही चल रहा था। उसका व्यापार ये है कि डायमंड की व्यापार, उसको डायमंड चाहिए था, जंगल में डायमंड मिलता है। तो वो डायमंड लेने के लिए वो जंगल में गया था। जंगल में जाने के बाद वो उसका पेड़ दुख रहा था। पेड़ दुखने के लिए किधर भी मैं बैठू आकर सोच के वो एक पेड़ देखा था। उस पेड़ के नीचे बैठने के लिए देखा तो एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा था। पेड़ के नीचे वो व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा था। क्या तो बाइबल पढ़ रहा, हाँ मेरे लिए कहाँ से मिला है, मेरे लिए कुछ जानवर आया तो अच्छा होगा, वही देख लेगा, वही संभालेगा मेरे को, ऐसा सोच के वो पेड़ के नीचे बैठा था। तो ऐसे बैठने का बाद बहुत बातें हुआ था, बहुत बातें किया था, कितने से नाम किया वो ये। तो थोड़े समय के बाद ये आपस ने पूछा है अब क्या कर रहे हो। तो उसने बोला मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, बोल के पीछे बाइबल पढ़ने लगा। तो ऐसे बाइबल पढ़ने लगा तो तभी ये व्यापारी है, तभी इसको बोला कि कोई प्रभु नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ये एथिक्स था। तो ऐसा तो इसने ये जो बाइबल पढ़ था वो उसकी देख का अफ्रीका देश का था। उसने बोला अच्छा मैं आज आपको पक्का दिखाऊंगा बोला। तो इसने बोला यहाँ पर बोला पक्का दिखाओगे। तो इसने बोला हाँ मैं पक्का दिखाऊंगा। पक्का मतलब पक्का दिखाऊंगा बोला। क्या तो लेके गए जंगल के अंदर, लेके गए जंगल के अंदर क्या था। तो उधर से शाम को 5 बज गए 6 बज गया था, तभी आवाज आ रहा था, कोई जानवर की आवाज आ रहा था उधर के इधर के। इसको ये व्यापार को लग रहा है कि पेड़ के पीछे ये एक बड़ा जानवर है, सांप वगैरह है। तो इसने क्योंकि ये तो डर रहा था, बाबा मेरे को किधर लेके गएगा, भी इधर के यानी इधर के आएगा तो कुछ मेरे को खाने के लिए काटने के लिए आएगा तो मैं मर जाऊंगा। ये तो बिंदासली गाना आएगा, ऐसा गाना बिंदासली, मैं तो मर जाऊंगा, वो तो बिंदासली गाएगा। ऐसा क्योंकि खत मिला था उनको, एक घर मिला था, उस घर के अंदर गया था। इसने को कहा घर मिला था, अभी कुछ भी नहीं होगा मेरे को, ऐसा क्योंकि अंदर गया था। अंदर गया था ये जो व्यापारी है किसको देखकर घटना को देखकर डर गया था। उधर क्या था, टूटा हुआ हड्डियाँ ऐसा पहाड़ दिखी था, टूटा हुआ हड्डियाँ एक इधर से कैसे था, इधर पेड़ था, इधर ये हाथ था, उधर ये था। तो ये देखकर भगवान है मेरे को मत खाओ, भगवान है मैं क्या रहा हूँ के भाई बोल के वो क्या रहा था। तभी ये जो अफ्रीका वाले ने बोला हाथ पकड़ के मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा, मैं आपको खाऊंगा नहीं। सिर्फ जब बेटा बोला कि टेबल वगैरह रखा, पानी दिया, बोला तो चलिए मैं बोलूँगा बोला। तभी उसने बोला कि मैं पहले बहुत जमाने पहले बहुत साल के पहले मैं मनुष्यों को खाने वाला था, मनुष्यों को मैं खाता था। तभी वो ये उनका कलेक्शन देखो भाग देखा, तो मैं ऐसे खाता था मनुष्य को, ऐसे आपके नहीं तो व्यापारी नहीं तो कोई मिलते थे। ये मेरा जो कि डेली रूटीन है, कोई मिलते थे वो उनको लेकर आता था घर पे कमरे में, उनको डालता था, मैं इधर रहता था कि मैं उनके लिए रेडी करूँ, सब मसाला रेडी करते इधर कलर डालता है कि उसको इधर डालने के लिए। तो ये देख के बाद मैं कहानी बोल के उसको गुस्सा दूँ, वो मजेगा मैं खा लेता हूँ उसको। ऐसा मैं सोचता था। एक दिन मेरे को पास्ता मिला था, मैं उस पास्ते का ऐसे घर पे लाया, कमरे में डाला, मैं इधर था, तभी रात हो गया था। तभी मैंने सोचा सुबह मैं इसको पका के खा लूँगा। तो ऐसा तो सुबह मैं पका के खा लूँगा बोला।
अच्छा तो चलिए बोला तो खो गया। तो आधी रात में वो घटना को देखा, इधर वो रूम में डाला था पास्टर को, तो पास्टर के घुटने देखकर प्रार्थना कर रहे थे। और बाकी में दो पंखी वाले चमके वाला डाल पकड़ के ठाकुर पकड़ कर ये जो व्यापारी है ये सोचा मैं पास्टर को सुबह मार डालने वाला हूँ, मगर ये दोनों अभी मेरे को मार डालने को सोच रहे हैं ताकि मैं पास्टर को नहीं मार डालूं, ऐसा सोच रहे थे। तो ये समय के बाद ये जो दो पंखी वाले चमकी वाले डाल ठाकुर पकड़ के दोनों को देख कर ये जो अफ्रीका वाला वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद ऐसा नीचे गिर गया और पास्टर की देखा उन्हें, पास्टर की देखकर उसका ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया था। तो ऐसे प्रार्थना किया तो या समय के बाद पूछे कौन है वो, किधर है, कौन है किधर है, बोले कौन है किधर है, बोले पास्टर की कौन है, बोले तो दो पंखे वाले चमके वाले डाल और ठाकुर पकड़ के ऐसा मेरे को मार डालने के लिए ऐसा बोला था। तभी पास्टर जी ने धन्यवाद बोला ये क्योंकि तभी बोला वो लोग दो एंगल के मेरे लिए एक ने लाया कि मेरे को संभालने के लिए। तो ये जो अफ्रीका वाला है उसने बोला ये कीमती कौन है, तभी इसने पास्टर की सुसमाचार बता दिया, पूरा गॉस्पेल बता दिया। गॉस्पेल बताने के बाद ये जो अफ्रीका वाले उनका बादशाह है उनके पास ही एक बाइबल दिया। बाइबल देने के बाद तभी पास्टर को नीचे छोड़ दिया आगे। तभी ये जो तभी बोल रहा है, किसको बोल रहा था, ये टोरी किसको बोल रहा था, टोरी किसको बोल रहा था, हालेलुया। टोरी ये पूरा टोरी किसको बता रहा था, व्यापारी को बता रहा था। तभी व्यापारी ये सब बातों को लेकर ये को अंगीकार किया, हालेलुया। तो ये अभी हम एक वर्ड निकालेंगे, ये क्या तख्ती का 20 बुक ऑफ एक्ट तख्ती का 20 उधर लिखा है आई विल गिव यू ए, उधर लिखा 20 उधर लिखा आई विल गिव यू ए न्यू माइंड एंड ए न्यू हार्ट एंड आई विल टेक योर stubborn hearted of stone and give you a obedient heart। मतलब मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह जैसे पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो ये जो अफ्रीका वाला है उनका बोझ का हृदय, क्या हृदय, बोझ का हृदय। तो उस बोझ का हृदय लेकर पत्थर का हृदय ये कि मैं कि पास्टर जी के द्वारा वो पत्थर का हृदय निकाल के नया मन दिया और ओबीडिएंट की मन दिया। मतलब ये उधर बाइबल में क्या है, आई विल गिव यू न्यू हार्ट एंड न्यू माइंड, मैं आपके लिए नया मन और नया हृदय दूंगा और मैं तुम्हारी पत्थर की हृदय में निकाल दूंगा। आई विल टेक योर स्टोन द हार्ट और आई विल गिव यू ओबीडिएंट हार्ट, मैं आपको आज्ञाकारी की हृदय दूंगा, हालेलुया। तो इसका मॉडल है ये कि वी शुड टर्न आवर हार्ट एंड देन वी शुड टर्न अदर हार्ट। हम हमारे हृदय को पहले घुमाना है तभी दूसरों को हृदय को भी घुमाना है, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक अभी एक में बोला एक धन्यवाद एक जिनको एक बोझ के भरा हुआ हृदय एक बोझ के भरा हुआ हृदय को निकाल के एक आज्ञा मानने वाली हृदय को दो, एक नया हृदय दो, एक धन्यवाद के साथ में। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम वेदिका है और आज मेरे क्वेश्चन है, शुरू करो। पहला क्वेश्चन, किस बातों में आदर्श बनना है?
हमें किस बातों में आदर्श बनना है? फर्स्ट तिमुथियुस का है। हमें किस बातों में आदर्श बनना है? हुआ? पहला हुआ। सेकंड, हमें किन बातों का पीछा करना है? 7:5 लिखिए। किन बातों का पीछा करना है? फर्स्ट तिमुथियुस का ही है। हमें किन बातों का पीछा करना है? हुआ? सात आहेत, पाचच लिहायचे. नाही, स्वभाव नाहीत म्हणजे सांगितले. हां हां. फर्स्ट तिमोथियुस 6. हमें किन बातों का पीछा करना है? थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स है. उद्धारकर्ता यीशु मसीह में हम अनुग्रह से डैश डैश ठहर कर डैश डैश की आशा के अनुसार वारिस बने. अनुग्रह से डैश डैश ठहर कर डैश डैश की आशा के अनुसार वारिस बने. आशा के अनुसार वारिस बने. हाँ, दोनों शब्द लेंगे. उद्धारकर्ता यीशु मसीह में हम अनुग्रह से डैश डैश ठहर कर डैश डैश की आशा के अनुसार वारिस बने. आशा के अनुसार वारिस बने. चौथा, परमेश्वर ने हमें किसकी आत्मा दी है? परमेश्वर ने हमें किसकी आत्मा दी है? परमेश्वर ने हमें किसकी आत्मा दी है? 3 है कुल मिला के. हाँ, 3 है. तीनों लिखने. तीनों लिखने. परमेश्वर ने हमें किसकी आत्मा दी है? 5वां, आज्ञा का सारांश क्या है? हाँ, आज्ञा का सारांश क्या है? पहले अध्याय में आज्ञा का सारांश क्या है? हाँ, वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आज्ञा का सारांश ये है. एक ही है वो. हाँ, आज्ञा का सारांश क्या है? एक ही है. एक ही लाइन में है कि हमें क्या करना है, इसलिए पता है. हुआ? भविष्य में हमारे लिए क्या रखा है और प्रभु किस मनुष्य को वो देगा?
भविष्य में हमारे लिए क्या रखा है और प्रभु किस मनुष्य को वो देगा। सेकेंड तिमुथियुस, भविष्य में हमारे लिए क्या रखा है और प्रभु किस मनुष्य को वो देगा। भविष्य में हमारे लिए वो भविष्य में हमारे लिए ये रखा है और प्रभु ऐसे इस मनुष्य को वो देगा, और वो सबको मिलेगा, ऐसा लिखा है। भविष्य में हमारे लिए क्या रखा है और प्रभु किस मनुष्य को वो देगा। भविष्य में हमारे लिए क्या रखा है और प्रभु किस मनुष्य को वो देगा। सातवां, पौलुस ने स्त्रियों के लिए कौन सा तर्क निकाला था। पौलुस ने स्त्रियों के लिए कौन सा तर्क निकाला था, मतलब कैसे समझाने के लिए कि पत्नियां अपने पति के अधीन में रहे, क्योंकि आ गया आंसर उसका, वो तर्क एग्जाम्पल के रूप में वो तर्क निकाला था। हाँ, फर्स्ट तिमोथियुस मध्ये आहे. नाही, अध्यायामधलं आहे. पौलुस ने स्त्रियों के लिए कौन सा तर्क निकाला था। तर्क म्हणजे वो ऐसे समझाने के लिए था कि पत्नियों ने अपने पति के अधीन में रहिए, क्योंकि आगे वो आंसर है। हाँ, क्यों, हाँ मतलब वो एग्जाम्पल है एक। पौलुस ने स्त्रियों के लिए कौन सा तर्क निकाला था। सेकेंड, फर्स्ट तिमोथियुस सेकेंड में मतलब ऐसे समझाने के लिए ये किया था, आपने पति के अधीन में रहिए, क्योंकि हाँ एग्जाम्पल मतलब वो तर्क होता है ऐसे। हाँ, वो लिखिए। आठवा बोलू, चालेल। जीवित फिल इन द ब्लैंक्स है। जीवित परमेश्वर की कलीसिया जो सत्य की डैश डैश और डैश डैश है। जीवित परमेश्वर की कलीसिया जो सत्य का डैश डैश और डैश डैश है। डैश डैश है। जीवित परमेश्वर की कलीसिया जो सत्य का डैश डैश और डैश डैश है। हाँ, नौवा, तिमोथियुस किसका पुत्र था। तिमोथियुस किसका पुत्र था। भूमिका में थे। हाँ 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 ते दोघांचे आहे ते,
नावं नाही लिहायची. नाम नहीं, उसके गोत्र है. नहीं नहीं, भूमिका में लिखा है. 10वां, कलीसिया के अध्यक्ष और सेवकों का दूसरा नाम क्या है? कलीसिया के अध्यक्ष और सेवकों का दूसरा नाम क्या है? सेवक. ब्रॅकेट मध्ये लिहिले तेच आहे. कलीसिया के अध्यक्ष और सेवकों का दूसरा नाम क्या है? ब्रैकेट में ही लिखा है, वो उसके बाजू में ही लिखा है, हेडिंग में है. दस हो गए. हाँ निकाले. एक इजी है. 1 तिमोथियुस, 2 तिमोथियुस और तीतुस में कुल मिला के कितने अध्याय है? हाँ मतलब ऐसे लिखे, फर्स्ट में इतने हैं, सेकंड में इतने हैं. हालेलुया. मेरा नाम ज़ेरुब्बाबेल है. आज मेरा प्रचार है. तो हम एक वचन देखेंगे, जजेस चैप्टर 5:16 देखेंगे उसका. इधर क्या होता है कि उधर ऐसी सिचुएशन है कि उधर देबोरा और बाराक वो युद्ध को जीत जाते हैं और ऐसे देशों में जाते, देशों मतलब ट्राइब्स में जाएंगे और उसके अंदर उनका रिएक्शन बताते. मतलब उनने क्या क्या युद्ध के लिए उनने क्या क्या ऐसे एक रिएक्शन करते. उनने क्या क्या, वो नहीं आए तो नहीं आए, आए तो आए, उसे ऐसे रिएक्शन बताते हैं उसके अंदर. तो ऐसे देबोरा एक इज़राइल में देबोरा एक ऐसी जज है. देबोरा ऐसी एक जज है जो परमेश्वर का होली स्पिरिट जो अनाउंट हुए, परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए. और अगर कोई इंसान परमेश्वर का जो आत्मा से भरे हुए रहते ना, वो एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसे नहीं रहते, एक सुपर नॉर्मल व्यक्ति के जैसे रहते. हालेलुया. हम देखेंगे जब देबोरा पूछती है सबको जिसने क्या क्या युद्ध के लिए, उसमें से मैं 2-3 ट्राइब्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ. एक डैन, रूबेन और जेबुलून और नफ्ताली के बारे में बताने वाला हूँ. पहले डैन का देखते. डैन का पढ़ते 17 का पढ़ेंगे एक बार. डैन इंग्लिश 17 पढ़ेंगे एक बार. हालेलुया. दान क्यों जहाजों में रह गया? उधर देबोरा आके पूछ रहे, दान तू जहाजों में क्यों रह गया? Why did you remain in the ships? हालेलुया. उधर मैं सिचुएशन बता दूं आपको. दान को बुलाया था युद्ध करने के लिए. दान कौन है? पर दान ऐसा एक मर्चेंट है जो इज़राइल का सभी यार जहाज लेकर घूम के उसके प्रोडक्ट सब लेके आके इनको बेचता था. वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता था. वो इतना प्रॉफिट कमाता था कि वो मनी काउंट करते बैठता था, दिन भर मनी काउंट करके बैठता था. एक दिन क्या हुआ था, एक इवनिंग समय में डैन बैठा है कुर्सी में उसके और पैसे काउंट करते बैठा, और तुरंत एक मैसेंजर भाग के आता है. डैन, आपके लिए देबोरा ने एक मैसेज भेजा है. Dan, you have got a message from the Holy Spirit who has appointed Deborah as your judge. Hallelujah. तुरंत डैन वो सील को लेता है, सील ब्रेक करता है और वो लेटर खोल के देखता है. डियर डैन, इस हमारे जो इज़राइल में कैनानाइट्स और सीजरा कब्जा करने आ गए, तो आप हमारे साथ युद्ध करने आओ करके उधर पूछा जाता है. शत्रु आ रहे तो हमारे साथ युद्ध करने आओ. तुरंत डैन सब पैसे नीचे रख देता है और चलने के लिए सोचता है. तो तुरंत डैन के माइंड में एक सोच आ जाती है, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे शिप्स को क्या होगा. डैन ने क्या किया पता है क्या? शिप्स को शॉप्स बनाया.
शिप जहाज़ों को उसने शॉप बनाया, मतलब जहाज़ों में उसने सुपरमार्केट खोला, सब लोग आके जहाज़ों में आके खरीद सकते हैं, ऐसा उसने बना। तो ऐसा बनाया। तो दैन सोचते हैं अगर मैं युद्ध को जाऊंगा तो मेरे सब जहाज़ों को क्या हो जाएगा। और दूसरा बात था अगर मैं युद्ध को जाऊंगा तो मेरे सब जहाज़ डूब जाएंगे। तो और तीसरा बात है अगर मैं युद्ध को जाऊंगा और युद्ध में जो है कैनानाइट्स वो मेरे बेस्ट कस्टमर्स है, तो उनके साथ कैसे युद्ध करूंगा मैं। और उसने सोचा मैं नहीं जाऊंगा। तो मैसेंजर को बोलता है ये पत्र लेके जाके देबोरा को दे दे और बताओ कि मैं आपके साथ आत्मा में हूँ। आई एम देयर विथ यू स्पिरिट, हालेलुया, आई एम देयर विथ यू स्पिरिट। हु इज दैन इन द नेम ऑफ जीसस, हु इज दैन इन द क्राइस्ट जीसस चर्च। दैन ऐसा एक व्यक्ति है जो चर्च में नया बैप्टाइज लेके चर्च का एक पार्ट है, मतलब दैन इजराइल का एक पार्ट है, एक फैमिली का एक दान, एक इजराइल का एक फैमिली का एक मेंबर है। ऐसे हम जो भी इस चर्च में डैन, इस चर्च में बहुत सारे डैन रहते हैं इस दुनिया में। हम सब लोग कि डैन ऐसे सोचते हैं अगर उनने बुलाया, डैन को किसने बुलाया था? देबोरा, हालेलुया। देबोरा के पीछे कौन है? परमेश्वर, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट कॉल्ड Dan for his ministry, hallelujah. He called Dan to come to fight, hallelujah. परमेश्वर ने उसको बुलावट दिया, उस बुलावट को उसने इनकार किया, hallelujah. उस बुलावट को उसने इनकार किया। आज ऐसे बहुत सारे जन रहते हैं इस चर्च में, Dan परमेश्वर उनको बुलाता है तो वो लोग बोलते हैं नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं अगर परमेश्वर के बुलाहट में चलूंगा तो मेरे फैमिली क्या सोचेंगे, परमेश्वर के बुलाहट में चलूंगा तो मेरे दोस्तों क्या सोचेंगे, परमेश्वर के बुलाहट में चलूंगा तो मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो सोचते। दैन ऐसा एक मनुष्य परमेश्वर का भाग है, परमेश्वर के फैमिली मेंबर है, चर्च का एक फैमिली मेंबर है, फिर भी वो सोचता है मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैं अगर जाऊंगा तो मेरा जहाज डूब जाएंगे, ऐसा सोचता है। डैन व्हाई डिड यू लिंगर बाय द शिप्स, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हम सबको जजमेंट के टाइम में खड़ा करेंगे और एक हजारों प्रश्न पूछेगा परमेश्वर हमसे, पर एक का भी उत्तर हमारे पास नहीं रहेगा, हालेलुया। मैं बता सकता हूँ डैन को क्या पूछेगा परमेश्वर। इस जजेस चैप्टर 5 वर्स 17 में लिखा हुआ, डैन व्हाई डू यू रिमेन इन योर शिप्स, जहाजों में क्यों रह गया तू, हालेलुया। ऐसे हम दूसरा ट्राइब के बारे में भी देखेंगे, रूबेन। हम पढ़ेंगे रूबेन का 16 पढ़ेंगे एक बार, 16। रूबेन नदियों के पास बड़े बड़े काम सोच रहा था। इधर इंग्लिश में कैसे लिखा होता है, इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रूबेन देयर वॉज मच सर्चिंग ऑफ हार्ट, मतलब सोचते बैठेगा। रूबेन कौन है इस इजराइल में? रूबेन एक टॉप इलिट क्या बोलते हैं, एजुकेटर, बड़ा मतलब थिंकर्स, हाँ ज्ञानी थिंकर्स, बहुत ज़्यादा सोचते। हर एक कुछ युद्ध हुआ ना, युद्ध में सब कैसे जाएंगे अंदर, कैसे घुसेंगे, सब ये लोग ही सोचते, प्लान करने वाले सोचते। तो तुरंत रूबेन के इधर मैसेंजर भाग के आता है और रूबेन देबोरा ने तुझे एक लेटर दिया है, और तुरंत वो सील ब्रेक करके पढ़ता है, डियर रूबेन आपको शत्रु आ रहे हैं हमसे लड़ने, तो आप आओ युद्ध भूमि में। तो रूबेन सोचता श्योर मैं आएगा, उससे पहले एक काम मुझे चाहिए। उसने उसके सारे कम्युनिटी को बुलाया, कम्युनिटी उसके लोग, हाँ इजराइल में टॉप, उसके ट्राइब में टॉप जो डैनी रहते हैं ना, सबको बुलाया उसने और एक कम्युनिटी में बिठाया, एक एजेंडा रखा उसने, 55 पॉइंट्स का एक एजेंडा रखा कि इस सब हमको डिस्कस करके हम युद्ध में निकलेंगे। फिर वो मतलब वो सोचते जा रहे थे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 बताते जा रहे, और पॉइंट नंबर 10 ऐसे देबोरा के लेटर में आए। वो बोले देबोरा का लेटर, उसको हम देखेंगे, जाएंगे हमारे टैटिक से जाएंगे सब, और उनने सब प्लान किया, हम ऐसे घुसेंगे उनके शहर में, ऐसे जाएंगे, जाते जाते इधर से जाएंगे उधर से आएंगे, राजा को मार डाल देंगे, ऐसा मार डाल देंगे, सबको पकड़ खत्म कर देंगे। खत्म कर दिया उसने, सब पेपर खत्म ही कर दिया, पेपर वर्क में सब, वो भी सब पेपर वर्क में, हालेलुया। फिर एक वक्त बोलता है ऐसा कि वो टी ब्रेक के लिए बहुत समय हो गया था, टी ब्रेक के लिए बाहर आए, उनके रिलैक्स करने, हाथ पे रिलैक्स करने, दिमाग बहुत सोचा था उनने, बहुत तेजी चल रहा था उनका दिमाग। बाहर आए और ऐसे चाय पीते देख रहे युद्ध का आवाज आ रहा है, ऐसे चाय पीते देख रहे युद्ध का आवाज आ रहा है, एक इंसान मर रहा है। वो तुरंत उन्हें देखा, अरे चलो अंदर चल के आए तुरंत, और बोले चलो हम जल्दी डिस्कस करेंगे।
और वो ऐसे करके 55 लास्ट पॉइंट पे आए। लास्ट पॉइंट उनका एक मुश्किल पॉइंट था, बहुत घंटों उसी टॉपिक पे जा रहा था। मैं बता सकता हूँ, एक वक्त ऐसे बोलते हैं, एक ही वर्ड का है वो, देबोरा। हालेलुया, देबोरा। वो लोग सब सोच रहे थे कि हम एक स्त्री का आवाज कैसे सुन के जाएंगे, हम सब पुरुष एक स्त्री के आधीन कैसे जाएंगे। हालेलुया, वो सब बोल रहे थे हम एक स्त्री के आधीन कैसे जाएंगे। सबने स्त्री, कौन थी स्त्री? देबोरा। हालेलुया, वो देबोरा के पीछे कौन था? परमेश्वर। हालेलुया, पवित्र आत्मा काम कर रहा था। उनने पवित्र आत्मा का बुलावट नहीं देखा, उनने देबोरा का बुलावट देखा। हालेलुया, एक स्त्री का बुलावट देखा। मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर स्त्री को इस्तेमाल कर सकता है? हालेलुया, परमेश्वर को अगर एक पुरुष नहीं मिला तो परमेश्वर एक स्त्री को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, परमेश्वर अगर एक पुरुष नहीं मिला तो एक स्त्री को इस्तेमाल करेगा। अगर एक स्त्री नहीं मिले तो बच्चों को इस्तेमाल करेगा। अगर बच्चों को नहीं मिला तो एक पत्थर से, एक गधे से वो बुलवाएगा। हालेलुया, if God didn't get any male for his preaching of God, he will definitely use a female. Hallelujah, if God didn't get a female, he will use his children. If God didn't get his children, he will surely use the stones and donkeys. Hallelujah, to preach his word of God. Hallelujah. रूबेन कौन है इस हमारे चर्च में? अगर रूबेन कौन है हमारे चर्च में? रूबेन एक ऐसा व्यक्ति है कि जो सब एजुकेशन, जो सब ज्ञान, knowledge, acknowledge, in spite of every education, in spite of every knowledge, it's useless in the church of God. Hallelujah. ऐसे एक लोग रहते हैं कि हमको ज़्यादा पता है, हमको ज़्यादा एजुकेशन, हमको ज़्यादा ज्ञान है, इसके बारे में हमको ज़्यादा ज्ञान है। No, not everything is useless in the church of Christ. Hallelujah, church of Jesus Christ. Hallelujah. जो हम सोच रहे, हम अगर प्रभु ने बुलाया हमको, ये हमारे बुद्धि से नहीं जाने का। हालेलुया, हम कंप्लीटली जीरो होकर परमेश्वर की बुलाहट में जाने का। हालेलुया, हम देखेंगे नेक्स्ट ट्राइब को देखेंगे, जबूलून और नफ्ताली। जबूलून और नफ्ताली का देखेंगे, उनका एक बार पढ़ेंगे, 17 पढ़े, 18 पढ़िए। बस उधर क्या इंग्लिश में ऐसे लिखता है, जबूलून एंड नफ्ताली रिस्क देयर लाइफ फॉर द बैटल। हालेलुया, इधर यही बताना चाहता हूँ, जबूलून नफ्ताली उनके जो युद्ध में जाने का जो बुलावट आया था, उन्हें रिस्क देयर लाइफ। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है तो परमेश्वर प्राण त्यागना चाहिए, हम परमेश्वर के प्राण त्यागना चाहिए। हालेलुया, अगर परमेश्वर, गॉड इज कॉलिंग यू टुडे, देन रिस्क योर लाइफ फॉर गॉड। हालेलुया, रिस्क योर लाइफ फॉर गॉड। और जबूलून और नफ्ताली ने ब्लेसिंग्स देखा, हर एक लूट उनको ही मिला। हालेलुया, डैन और रूबेन को कुछ नहीं मिला। हालेलुया, आज हम हर एक डैन इस चर्च में, हर एक डैन और रूबेन इन द नेम ऑफ जीसस नेम शैल बी चेंज टू जबूलून नफ्ताली। हालेलुया, हर एक डैन और रूबेन चेंज होना चाहिए। हालेलुया, हर एक डैन और रूबेन परमेश्वर के साथ से चेंज होनी चाहिए। हालेलुया, अगर हम परमेश्वर के बुलावट, कोई ना कुछ भी बुलावट हो, एक चटाई डालने के लिए हो, कोई प्रचार करने के लिए हो, अगर चर्च संडे हर संडे परमेश्वर को देने के लिए, वही एक बुलावट है। हालेलुया, हर एक बुलावट को पहला हम देख के, डैन एंड रूबेन पैसे के पीछे पड़े। हालेलुया, एजुकेशन पैसे के पीछे पड़े, पर जबूलून और नफ्ताली स्वर्ग में एक हिस्ट्री क्रिएट किया। हालेलुया, एक स्वर्ग में उनने एक बड़ा सी हिस्ट्री क्रिएट किया। हालेलुया, हम परमेश्वर, जीसस भी एक जो प्लान हमारे जीसस का जो प्लान था, वो क्रूस पे मरने का प्लान था। हालेलुया, इधर एक वचन फिलिपियंस 3:14 वो मत पढ़ो, 3:2-8 उसका ऐसे लिखा रहता है कि वो मृत्यु में ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, मृत्यु के लिए भी वो ओबीडिएंट, आज्ञाकारी बन गया। हालेलुया, उसको पता था, परमेश्वर जीसस को पता था कि मुझे मृत्यु आने वाला है, फिर भी वो आज्ञाकारी बन के चला गया। हालेलुया, आज परमेश्वर आपको बुलावट कर रहा है तो वो हम आज्ञाकारी बन के आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर इस्तेमाल करने का मौका देने के लिए परमेश्वर अच्छा मौका दिया। परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक जन, हर एक रूबेन और हर एक दान, हर एक सब लोग चेंज होकर पिता परमेश्वर नफ्ताली और जबूलून के जैसे होने चाहिए परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, से प्रोग्राम को प्रभु ने अच्छा से हालेलुया चलाए। इस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते, एक बार ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु का महिमा मिले। हालेलुया,
सभी बातों में प्रभु ने सहायता किया, इस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और नेक्स्ट महीने का जो कुछ भी है वो मैं ग्रुप में डालूंगी, हालेलुया, क्योंकि हमारे आदरणीय पास्टर जी और आगे है, इसीलिए हालेलुया हम समय पर शुरू करना है आराधना को। ओके हालेलुया, प्रार्थना करके आज की मीटिंग को हम क्लोज करते हैं। यस आइए, हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर महान खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अभी तक आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु पापा सिया प्रोग्राम पूरा प्रभु आरंभ से लेकर अंत तक आपकी आत्मा की अगुवाई से आपने चलाया, धन्यवाद देती हूँ। सभी बातों में आपके बच्चों को प्रभु अपनी संभाल किया प्रभु, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पापा, हालेलुया। आज का प्रभु हालेलुया आराधना का समय भी आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं, आगे के समय आपके हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन हालेलुया। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन।